गर्मी पड़ रही है, एकदम भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। आप धूप में जाते हो, बैठे हो, बैठते हो थोड़ी देर, धूप सेक लिया करो जाके। इतनी तेज धूप पड़ रही है कि आदमी जो है धूप में तवा रख कर रोटी सेक सकता है? कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क शुरू कर दिया बेटे, समय और कार्य। कल मैंने आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक समझाया था कि एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम एंड वर्क में हम एलसीएम निकालते, एलसीएम लेके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और उस पर हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपको कराए थे। आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ओके, टाइम एंड वर्क शीट 1 है मेरे प्यारे भाई, और ये होगा आपके सामने सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है जी। जल्दी से करके बताएं मेरे प्यारे बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करिएगा आप लोग। सवाल है रुचिरा, ये सवाल रेलवे के पेपर का है। बोला रुचिरा को एक काम को 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिनों के दौरान उसने हर दिन काम का केवल 1/30 कार्य ही किया। रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना भाग कार्य करना होगा ताकि काम समय पर पूरा हो जाए? बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, बेहतरीन क्वेश्चन, बताएं। वर्क निकालने के लिए माही सवाल पढ़िए। बोला रुचिरा को एक काम 22 दिन में पूरा करना था। रुचिरा को एक काम कितने दिन में पूरा करना था? 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि 22 में से पहले 10 दिन तक उसने हर दिन काम का केवल 1/30 कार्य ही किया। रुचिरा को एक काम 22 दिन में पूरा करना था, लेकिन शुरू के जो 10 दिन हैं उसमें वो हर दिन कितना काम करते हैं? 130 वर्क। यानी कि मेरे दोस्तों एक दिन में वो 1/30 काम करती है। एक दिन में कितना काम करती है? 1/30। तो 10 दिन में उसने कितना काम किया होगा? 10 दिन में कितना काम किया होगा? 10 से गुणा कर दो, 1/3। तो बेटा 1/3 काम उसने कर दिया, 1/3 काम उसने कर दिया है पूरा, ठीक है? तो आप मुझे बताओ फिर बाकी काम कितना है, बचा काम कितना है? जल्दी से बताओ, बचा काम कितना? भाई रुचिरा को एक काम करना था 22 दिन में, रुचिरा को एक काम 22 दिन में पूरा करना था। पहले 10 दिन तक उसने हर दिन केवल 1/30 काम ही किया। सवाल पढ़ें, अगर एक दिन में 1/30 काम कर रही है तो 10 दिन में कितना काम करेगी? 10 से गुणा कर दो, 1/3 काम उसने किया। तो आप मुझे बताओ बेटा काम बचा कितना? फिर टोटल काम तो एक होता है ना, पूरा काम एक होता है, एक में से 1/3 काम उसने कर दिया, तो बचा काम कितना है? 2/3 काम बाकी है, 2/3 काम बाकी है। क्लियर है? 2/3 वर्क बाकी है। यही बोला गया कि रुचिरा को 11वें दिन से हर दिन कितना भाग काम करना चाहिए जिससे कि काम टाइम पे पूरा हो सके। भाई रुचिरा के पास 22 दिन है टोटल। रुचिरा के पास काम करने के लिए कितने दिन थे? 22 दिन थे। 22 दिन में से 10 दिन बीत चुके हैं, 22 में से 10 दिन बीत चुके हैं, तो बाकी कितने दिन बचे? 12 दिन। तो रुचिरा के पास 12 दिन बाकी हैं। उन 12 दिन में रुचिरा को काम कितना करना है? 2/3। इन 12 दिन में रुचिरा को 2/3 काम करना है, 2/3 काम करना है। इन 12 दिन में रुचिरा को 2/3 काम करना है। तो बताओ पर डे कितना काम करना चाहिए रुचिरा को? ये पूछा ना, है ना? पर डे कितना काम करना चाहिए? 12 दिन में 2/3 काम करना है। तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 12 से भाग दे देंगे। अभी 2 छिक्का 12, अभी 3 की 6 में गुणा हो जाएगी, यानी कि 18, यानी कि 1/18 वर्क रुचिरा को पर डे करना चाहिए। और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है, 1/18। बात सवाल बढ़िया क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, रेलवे का पूछा हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दो सवाल है आपके सामने यहां पर 9। अगला टाइप, जी बेटा, अगला टाइप, ये आज की क्लास का पहला टाइप शुरू होता है, आज की क्लास का फर्स्ट टाइप है। ढंग से पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपको इस टाइप के कराऊंगा। पहला टाइप, बोला ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी 32 दिन में करता है। वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं? दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं। तो काम का कितना हिस्सा बचा रहेगा? काम का कितना भाग, सवाल में पूछा है, तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा? काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा मेरे प्यारे भाई? चलिए, ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी 32 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ में, सवाल में बोला गया है कि ये दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक? 12 दिन तक काम करते हैं। तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा? देखिए, 2 आदमी है, ए और बी अलग अलग, 2 आदमी ए और बी हैं। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को अगर अकेले उतर जाए तो 36 दिन में पूरा कर लेगा। बी जो है उसी काम को 32 दिन में कर सकता है, 32 डेज में कर सकता है, 32 दिन में। देखो मुझे टोटल वर्क निकालना है, मैंने आपको 2 तरीके सिखाए करने के, या तो आप इनका एलसीएम लो, या तो आप 36 और 32 का एलसीएम लो। एलसीएम लेना 36 32 का मुझे पता है आपके लिए मुश्किल काम है, आप एलसीएम नहीं ले पाओगे, ठीक है, जल्दी से। तो मुझे पता है कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, अगर मैं टाइम के रेशियो का उल्टा कर दूं तो एफिशिएंसी आ जाएगा। भाई ए काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में कर सकता है, तो किससे जा रहा है? 4 से। 4 नाम 36, 4 अट्ठे 32, टाइम का रेशियो 9:8 है। टाइम का रेशियो 9:8 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 8:9। एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों 8:9। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 8:9 हो जाएगा। ये हो गया। अब आप टोटल वर्क कहीं से भी निकालो, जहां से आपको पसंद है, आप टोटल वर्क कहीं से भी निकालो, चाहे आप ए से निकाल लीजिए, चाहे बी से निकाल लीजिए। ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की 9 है। आप बताओ, मैं ए से निकाल लेता हूं। ए एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। ए एक दिन में 8 चेयर बनाता है और ए पूरा काम 36 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना है मेरे दोस्तों? टोटल वर्क कितना है? तो आप कहोगे सर 8 × 36 टोटल वर्क है। टोटल वर्क है 8 × 36। ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है और पूरा काम 36 दिन में करता है, तो 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? अगर कोई आदमी ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, सारा काम 36 दिन में खत्म कर लेता है, तो 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 8 × 36 से टोटल वर्क आ गया। सवाल में बोला है दोनों ने साथ में 12 दिन तक काम किया, दोनों ने साथ में 12 दिन तक काम किया। अगर ए और बी साथ में 12 दिन तक काम करेंगे, तो साथ में 12 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? बताओ कितना काम कर लेंगे, जल्दी से बताओ। भाई ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए और बी की, ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, बी 9। ए और बी एक दिन में काम करते हैं 8 × 9 17। ए और बी एक दिन में 17 काम करते हैं।
क्लियर है? ए 8 कुर्सी बनाता है, बी 9। अगर साथ में 12 दिन तक काम करें तो 12 दिन में कितना काम करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 12, मल्टीप्लाई बाई 12। यानी कि मेरे प्यारे भाई टोटल वर्क 8 गुना 36। अगर ए और बी साथ में काम करें तो 17 गुना 12 काम हो जाएगा। यानी कि टोटल वर्क में से इतना काम हो जाएगा। टोटल वर्क में से अगर ए और बी साथ में 12 दिन तक काम करें तो इतना काम हो जाएगा। बताओ आउट ऑफ टोटल वर्क कितना काम हो गया? 1236 3 बार चला जाएगा, 17/24। तो 17/24 काम हो गया मेरे प्यार भी पूरा। 17/24 काम डन, पूरा हो गया। 17/24 काम कंप्लीट हो गया। लेकिन आपसे नहीं पूछा काम टोटल वर्क का, हमेशा नीचे बेस वैल्यू टोटल वर्क थे। टोटल वर्क का 17/24 काम कंप्लीट हो गया तो काम बाकी कितना है? बताइए काम बाकी कितना है? अगर टोटल वर्क 24 है, 24 में से 17 हो गया है तो बाकी कितना है? 24 में 17 घटेंगे 7, 7/24 काम बाकी है। यही सवाल का आंसर भी है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आंसर है, एकदम बेसिक सवाल। 17/24 काम आपने कर दिया तो काम बाकी कितना है? 1 में से घटा दो 17/24 को, 7/24। 7/24 काम आपका बाकी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपको नया क्वेश्चन है ना, परेशानी नया वो लग रहा होगा। एक सवाल मैं ऐसा और करवा देता हूं आपको। एक सवाल हम आपको ऐसा और करवाते हैं, बताएं सवाल नंबर 10 जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने सेम टाइप है, फिर उसके बाद टाइप बदल देंगे। ये जो टाइप आपके, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये सीएचएसएल 2023 के प्री के पेपर में आया था। सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर में ये सवाल आया था। चलिए करो बेटा। सवाल में बोला है ए किसी काम को अकेले 24 दिन में करता है, बी 30 दिन में कर सकता है। वे साथ मिलकर 11 दिन तक काम करते हैं। काम का साथ में मिलकर वे साथ मिलकर 11 दिन तक काम करते हैं। काम का कितना परसेंट जो है शेष है? द परसेंटेज ऑफ वर्क स्टिल टू बी फिनिश्ड विल बी। द परसेंटेज ऑफ वर्क स्टिल टू बी फिनिश्ड विल बी। काम का कितना परसेंट अभी भी करने के लिए बाकी है? इस सवाल में डाटा आसान है पिछले वाले के कंपैरिजन में। यहां 24 और 30 का एलसीएम आसानी से ले सकते हो। या तो आप बेस का उल्टा कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगी, वहां से टोटल वर्क निकाल लो। लेकिन यहां एलसीएम भी आसानी से आ जाएगा, तो परेशान मत होइए। यहां तो डाटा इजी है। बोला ए किसी काम को 24 डेज में कर सकता है। ए किसी काम को 24 डेज में कर सकता है। और बी सेम वर्क, बी कैन डू सेम वर्क इन 30 डेज। बी कैन डू सेम वर्क इन 30 डेज। बी उस काम को 30 डेज में कर सकता है। तो 24 और 30 दोनों से डिवाइड होने वाला कौन सा सबसे छोटा नंबर है? 120, 120, 120, 120 किस किस से? 120 24 से, 30 से, 40 से, 60 से, 15 से, 12 से, 10 से, सबसे डिवाइड होता है। अगर मैंने टोटल वर्क 120 मान लिया तो ए की एफिशिएंसी क्या है? ए 120 काम 24 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता है? 5 5। बी 120 यूनिट वर्क 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता है? अगर बी 120 चेयर 30 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा? 4। 120/30 4। ये ए और बी की क्या आ गई? ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई ए और बी की। ठीक है बेटा। बोला दोनों ने मिलकर साथ में 11 दिन तक काम किया, कितना परसेंट काम बाकी है? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 120 है, 120। टोटल वर्क 120 है, 120। दोनों ने साथ में 11 दिन तक काम किया। अच्छा, दोनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं? अगर दोनों लोग मिल जाएं ए और बी तो एक दिन में कितना काम करते हैं? ए 5 काम करता है, बी 4। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, 9। ये दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं बेटा। ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, बी 4 कुर्सी बनाता है, दोनों एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं। तो दोनों लोग मिलकर 11 दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे? 99, 99। यानी कि 120 में से अगर टोटल वर्क 120 है, दोनों साथ में मिलकर काम करें तो 11 दिन में 99 काम हो जाएगा। 120 में से 99 यूनिट काम हो जाएगा। तो बाकी कितना काम बचेगा? फिर बताओ जल्दी से, बाकी कितना बचेगा? अगर टोटल वर्क 120 में से 99 आपका हो जाएगा तो बाकी कितना? इजीली निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हो। 21 काम बाकी रह जाएगा, 21। ये तो पूछा है कितना परसेंट काम रिमेनिंग रह जाएगा? स्टिल टू बी फिनिश्ड। स्टिल टू बी फिनिश्ड का मतलब कितना वर्क रिमेनिंग रह जाएगा? 21 काम रह जाएगा। ये आपसे पूछा परसेंटेज में। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन में आया बेटा, फ्रैक्शन में नहीं बताना, परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। 0 से 0 कट गया। अभी 210/12 किससे चला जाएगा? 6 से चला जाएगा 35 बार, 6 से जाएगा 2 बार, तो 35/2 आ गया 17.5%। तो 17.5% वर्क आपका रिमेनिंग रह जाएगा करने के लिए। सी ऑप्शन आंसर है। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, बात खत्म। इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है। देखो मैंने आपको सेम टाइप पर 2 क्वेश्चन करा। एक थोड़ा मुश्किल डाटा का था। मुश्किल डाटा में हमने एलसीएम लेना नहीं समझा, समझदारी, हमने एफिशिएंसी निकाली। या आसान डाटा था, एलसीएम जल्दी निकल रहा था, मैंने वैसे ही कर लिया। सीएचएसएल का सवाल था, आगे चलेंगे बेटा। अब यहां से जो है आपका इंपॉर्टेंट टाइप शुरू हो रहा है। ठीक है ना, ये तो छोटे छोटे टाइप्स थे पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब इंपॉर्टेंट टाइप शुरू हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास का टाइप नंबर 2 और आसान भी। आज की क्लास का टाइप नंबर 2 बनाए। बोला ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 21 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, मर्जी है उसकी, जो नहीं कि 15 दिन में कर ही करे, कर सकता है बेटा। वो ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी सेम उसी वर्क को 21 डेज में कर सकता है, 21 डेज में कर सकता है। तो पूछा गया है कि साथ में मिलकर काम करें, यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा होगा? अगर ए और बी साथ में वर्क कंप्लीट करें तो काम कितने दिन में होगा? ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? सवाल देखो, डाटा काफी आसान है। 15 और 21 का आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम ऐसी संख्या जो 15 से भी डिवाइड हो, 21 से भी डिवाइड हो। वैसे तो समझदार वाला बता देगा 105 कि 15 21 से भाग होने वाला नंबर 105 है। एलसीएम जल्दी निकालते कैसे? देखो, ये भी एक राज है। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 से भी कटे, 21 से भी कटे। तो 15 क्या होता है? 15 होता है 5 या 15। 21 क्या होता है? 7 या 21। आप मुझे बताओ 15 और 21 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो एलसीएम में 3 तो आएगा ही आएगा।
अब 5 और 7 दोनों, 5 और 7 आपस में को प्राइम है, 5 7 में तो कोई कुछ कॉमन है नहीं, 5 और 7 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 5 और 7 का एलसीएम आ जाएगा जी 5 × 7, ये आ जाएगा। तो 5 × 15 = 105, ये एलसीएम हो गया। देखो ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे मैंने लिख दिया 7 और 9, 7 और 9, 7 9 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होता है? इनका एलसीएम होता है 7 और 9 की गुणा, सीधी सीधी मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, ऐसी दो संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एलसीएम लेने के लिए गुणा कर देते हैं। तो पहले कॉमन चीज ले ली 3, फिर 5 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका एलसीएम 5 × 7, ये आ गया बेटा 105। डायमंड वर्क के सवाल में एलसीएम निकालना तो बहुत शर्म की बात है ना। धीरे धीरे आप इतने संख्याओं के साथ इतने सिर्फ परिचित हो जाएंगे कि देखते ही एलसीएम बताओगे 105 आ गया। बताओ, ए 15 दिन में 105 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 7, 15 7 105। बी 105 यूनिट काम 21 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है? 105 बटे 21 5। ठीक, बोला दोनों लोग मिलकर ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो दोनों को काम कितना करना है? 105। दोनों लोगों को 105 यूनिट काम करना है। अगर दोनों लोग मिलकर करेंगे तो भैया ए की एफिशिएंसी 7 है, बी की एफिशिएंसी 5 है। अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 5 12। दोनों लोग मिलकर ए 7 काम करेगा, बी 5 काम करेगा, एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे। 105 काम करने में कितना समय लगेगा? 105 बटे 12 दिन, ये आ जाएगा बेटा। ये किसी से कट भी रहा है, हाँ जी 3 से कट रहा है, ये 35 बार, ये 4 बार। 35 को 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 3 बच जाएगा, 8 सही 3 बटे 4 दिन। 8 सही 3 बटे 4 दिन, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 8 सही 3 बटे 4। गजब का क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला सवाल मेरे दोस्तों, देखो मैं आपसे सेम सवाल पूछूंगा, लेकिन आप देखना एक ही सवाल को पूछने के कितने अलग अलग तरीके ढूंढ लेता है एग्जाम, एक ही सवाल को कहने के कितने अलग अलग तरीके ढूंढ लेता है। सवाल है सीजीएल 2023 प्री का, बोला है एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, महिला 12 दिन में करती है। एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में करता है, ए वुमेन 12 दिन में करती है। तो बताओ एक पुरुष एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ये सवाल है। हालांकि मैंने कल आपको इसका शॉर्टकट भी बताया था, फॉर्मूला भी बताया था इस टाइप का, बिना बिना एलसीएम लिए। याद है किसी को कि भूल गए? याद है कि भाई एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में, और एक औरत उसी काम को 12 दिन में करती है, एक औरत। तो पूछा है वो एक आदमी, एक पुरुष और एक औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? मैंने कल आपको बिना एलसीएम लिए करने का फॉर्मूला भी बताया था इसी का। याद है किसी को कि भूल गए? जिससे डायरेक्ट आंसर आता है। क्या फॉर्मूला था? वो भी आप लगा सकते हो कि 10 × 12, 10 × 12 बटे 10 + 12। आदमी 10 दिन में कर रहा है, औरत 22 दिन 12 दिन में कर रही है, दोनों लोग मिलकर करेंगे 10 × 12 बटे 10 + 12। 10 × 12 120, 120 को 22 से भाग देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 60 बटे 11 दिन। आंसर आ गया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर है। देखो प्री में तो ऐसे ही सवाल आ जाते हैं बेटे, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी कल समझाया था बेटा मैंने, है ना। तो जरूरी नहीं कि आप हर बार एलसीएम लो, ये तो है ही मेथड हमारे पास, कभी फेल नहीं होगा। लेकिन बेटा इस सवाल के लिए फॉर्मूला शॉर्ट ये भी याद रखें आप, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 13, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 13 करके बताएंगे जल्दी से। ये सवाल मेरे दोस्तों सीएचएसएल 2023 प्री का है, बनाए। पढ़ते ही आप सवाल कर लोगे, पढ़ते ही। एक ही सवाल को कहने के कितने सारे तरीके इसने एग्जामिनर ने ढूंढ रखे हैं। देखो, आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है। आदित्य ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में कर सकता है। आदित्य कैन कंप्लीट वर्क ऑफ ग्रिल पेंटिंग इन 20 आवर्स। जबकि विनय उसी काम को 15 घंटे में कर सकता है। विनय उसी काम को 15 घंटे में। अब काम ग्रिल पेंटिंग का है या पेंटिंग को ग्रिल करने का है या पेंटिंग में आग लगाने का है, हमें क्या मतलब? हमें बस इस बात से मतलब है आदित्य 20 घंटे में काम करता है, विनय सेम काम 15 घंटे में करता है। आगे बोला है यदि आदित्य और विनय दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ग्रिल पेंटिंग का काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा? हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्या काम कर रहे हैं, अरे इनकी बारह की ग्रिल पेंटिंग है, पेंटिंग को ग्रिल करें, खुद को ग्रिल करें, दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे? तो क्या आपको हमने सिखाया नहीं है? 20 × 15 बटे 20 + 15, 20 × 15 बटे 20 + 15 35। 5 से चला जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, ये आ गया 60 बटे 7। 20 × 60 बटे 7, 7 से भाग देंगे, 7 × 8 = 56 जाएगा, 56 × 4 = 7, 8 सही 4 बटे 7 घंटे में दोनों लोग मिलकर काम कर लेंगे, ए ऑप्शन 8 सही 4 बटे 7। आई बात समझ में? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही आसान है हमारे लिए। नेक्स्ट लेंगे सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों यहां पर 14। करिए जल्दी से बेटा, सवाल नंबर 14 करो जल्दी से।
सवाल है यूपी कांस्टेबल का बेटे, कांस्टेबल को सवाल है, कांस्टेबल को करना पड़ेगा। हाँ बेसिक तो मैंने कल बता दिया, आज मत मांगो बेसिक। ए 90 मिनट में किसी काम कर सकता है, बोला है ए 90 मिनट में किसी काम को कर सकता है, और आदमी बी को वही काम पूरा करने में 54 मिनट लगते हैं। दोनों एक साथ काम कितने समय में कर लेंगे, दोनों एक साथ? तो देखो 90 गुणा 54 बटे 90 प्लस 54, 90 प्लस 54 मतलब 9 5 14 है, 90 प्लस 54 हो जाएगा 144 ही आ जाएगा। तो किससे चला जाएगा बेटा? 18 से चला जाएगा, 18 पंजे 90 और 18 अट्ठे 144। फिर किसी और से भी जा रहा है ये, हाँ जी 2 से और जा रहा है, 2 से जा रहा है 27 बार, 2 से जा रहा है 4 बार, तो 27 पंजे 135 बटे 4। अब 135 को 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 33 जाएगा, 33 सही 3 बटे 4 मिनट, 33 सही 3 बटे 4 मिनट आएगा। जब 135 को 4 से भाग दोगे ना 33 बार जाएगा, 33 चौका 132, तो यानी कि 33 मिनट 45 सेकंड, खत्म। हाई लेवल लीजिए क्वेश्चन। बेटा यार तुम लोगों का मुझे समझ नहीं आता, जब मैं आपको इजी टाइप कराता हूं तो तुमको करना नहीं होता, मॉडरेट करवाता हूं तो तुम रिस्पॉन्स नहीं करते, हाई लेवल करवाता हूं तो तुम्हारे ऐसे पसीने से छूटते हैं जैसे किसी ने कबूतर में माचिस लगा दी हो। जब मैं इजी कराता हूं तो तुम हाई लेवल मांगते हो, जब हाई लेवल करवाता हूं तो तुम्हारे परखच्चे से हो जाते हैं, फिर तुम डाउट मांगते हो बेवजह के। तभी तो संतुष्ट हो लिया करो ना, तुम इजी सवाल में संतुष्ट होते हो, ना तुम मॉडरेट में होते हो, ना तुम डिफिकल्ट में संतुष्ट होते हो। हैं? तुमको मेरे पे विश्वास नहीं कि मैं हाई लेवल भी कराऊंगा? विश्वास है ना तेरे को, तुम पे, आपको मुझ पे? मैं नहीं कराऊंगा तो कौन करवाएगा? करवाऊंगा, लेकिन दोस्तों पेशेंस रखिए ना थोड़ा सा। 33 सही 3 बटे 4 मिनट, तो 33 मिनट और 3 बटे 4 को मिनट, 3 बटे 4 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, ये हो जाएगा 33 मिनट प्लस 3 बटे 4 मिनट है। जो 3 बटे 4 मिनट है इसको सेकंड में बदलाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से गुणा कर देंगे, 4 से 60 15 बार चला जाएगा, तो 15 तिया 45 सेकंड आएगा। तो इस सवाल का आंसर 33 मिनट प्लस 45 सेकंड है बेटा, यहां से आया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर स्टूडेंट बेटे आपके सामने यहां पर 15, ये बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 बनाए। कितना सरल सवाल है, बोला यदि मशीन ए और बी क्रम से 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट प्रोडक्शन करती है, मशीन ए एंड बी कैन प्रोड्यूस 800 यूनिट्स इन 3 आवर्स एंड 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली। पूछा गया है इन हाउ मेनी आवर्स कैन मशीन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, मशीन ए और बी साथ में काम करके कितने समय में इसी रेट से 800 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। देखो दो मशीन है ए और बी, दो मशीन ए और बी हैं। ए जो है मशीन ए 3 घंटे में 800 की यूनिट 800 खिलौने बनाती है, मशीन ए 3 घंटे में 800 खिलौने बनाती है, मशीन बी 8 घंटे में 800 खिलौने बनाती है, 8 घंटे में 800 खिलौने बनाती है। दोनों मशीन इसी रेट से चले अगर, तो कितने समय में मिलकर मशीन ए और बी 800 यूनिट बनाएंगी या 800 खिलौने बनाएंगी? तो बेटा वर्क तो सेम है भाई, वर्क तो सेम है, यानी कि मुझे 800 यूनिट से कोई मतलब नहीं है कि मशीन ए किसी काम को 3 घंटे में करती है, मशीन भी 8 घंटे में करती है, दोनों मशीन मिलकर कितने समय में कर लेंगी? तो दोनों मशीन मिलकर करेंगी, डायरेक्ट शॉर्टकट पढ़ा रखा है मैंने आपको, 3 गुणा 8 बटे 3 प्लस 8, 3 गुणा 8 बटे 3 प्लस 8 यानी कि 24 बटे 11 घंटे में। सी ऑप्शन आंसर है 24 बटे 11, 24 बटे 11 घंटे में। ठीक है बेटे बताओ, मजा आया? ये देखेंगे सवाल, एक क्वेश्चन और देखो ऐसा, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन पोस्ट 2023 का, सिलेक्शन पोस्ट 2023 का बताएं जल्दी से। ये मैं आपको इस टाइप के इतने ज्यादा सवाल इसलिए नहीं करवा रहा कि ये आसान है, नहीं, ये बेशक आसान है, लेकिन बेटा ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है। अगर कोई चीज आसान भी है और पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, फिर भी मैं आपको इस टाइप के 10-12 सवाल करवाता ही करवाता हूं, आपने देखा है मेरा तरीका। सत्यम पांडे करें सर मैंने टाइम अभी परसेंटेज पढ़ा है तो क्या मैं टाइम एंड वर्क पढ़ सकता हूं? नहीं बेटा, अगर आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ना है तो आपको पहले रेशियो भी पढ़ना पड़ेगा, बिना रेशियो पढ़े नहीं पढ़ सकते आप। बिल्कुल पागल बना रहा है मेरे प्यारे भाई। सवाल में बोला गया है 10 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, 10 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, 10 पुरुष। आगे बोला है 10 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में करती हैं, 6 दिन में। 10 पुरुष एक काम 12 दिन में करते हैं, 10 महिलाएं उस काम को 6 दिन में करती हैं। यदि वो एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? अरे मुझे क्या मतलब है कितने आदमी है कितने औरतें, मुझे कोई मतलब नहीं है भैया। एक टोली है जो 12 दिन में काम करती है, दूसरी टोली है जो 6 दिन में काम करती है। टोली मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में होगा? 12 गुणा 6 अपॉन 12 प्लस 6, तो 12 चिन्ह 72, 72 बटे 18 आ जाएगा, 4 दिन, 4 दिन में हो जाएगा। ये आंसर था। बताओ गोविंद बैरागी जी, कल का लेक्चर जाके देखें, बैरागी जी बिना कल का लेक्चर देखे आज का लेक्चर ना पढ़ें। नेक्स्ट अगला सवाल होगा बेटे आपके सामने, यहां पर 16 करेंगे। सवाल नंबर 16, ये सवाल सीजीएल मेंस 2022 के पेपर का है। आप यकीन मानिए कि ये केवल प्री में ही नहीं मेंस में भी पूछा जाता है। बनाओ, मेंस में भी आता है। ए कैन डू 1/4 वर्क इन 9 days। ए 1/4 वर्क 9 days में करता है। ए किसी काम का 1/4 9 दिन में करता है। ए जो है एक बंदा है वो 1/4 काम 9 दिन में करता है, 1/4 काम 9 दिन में करता है। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर 1/4 काम 9 दिन में कर रहा है, 25% काम 9 दिन में कर रहा है, तो ए पूरा काम करेगा 36 दिन में, 36 दिन में। आगे बोला है बी जो है बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ सेम वर्क इन 28 दिन। बी 2/3 काम 28 दिन में करता है, 2/3 काम है ना, जैसे 2/3 काम है, बी 2/2 काम 28 दिन में करता है। अगर टोटल 3 काम है, 3 में से 2 करता है 28 दिन में, कितने गुना? 14 गुना।
तो पूरा 3 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 3 का 14 गुना 42 दिन में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बी अकेले पूरा काम 42 दिन में करेगा, 42 डेज में करेगा। तो यहां पे आपको दिन भी निकालने पड़े, थोड़ी सी मेहनत करके दिन भी निकालने पड़े। पूछा गया है वर्किंग टुगेदर, सवाल में ये पूछा गया है वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करते हुए इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में ए और बी होल वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मेंस का सवाल है, सेम ही टाइप है बेटा, वर्किंग टुगेदर ए और बी काम कितने दिन में करेंगे। या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए बेटा, या तो फॉर्मूला लगा लीजिए, आप एलसीएम लेके कर लीजिए। मैं एलसीएम लेके भी कर सकता हूं, कोई बुराई नहीं है सवाल को। ठीक है, जैसे 36 और 42 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 36 42 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? देखो 36 में और 42 में 6 कॉमन है। 36 होता है 6 42, 6 36, और 42 होता है 6 7 42, है ना। टोटल वर्क को मेरे दोस्तों एलसीएम क्या आएगा? 36 और 42 का एलसीएम। पहली बात तो दोनों में 6 कॉमन है, 6। ठीक है, अब 6 और 7 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 6 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? 6 गुना 7। ये मेरे दोस्तों बेटे आपका आ गया टोटल वर्क। इतने वर्क को ए 36 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? इसको 36 से भाग देंगे 7। इतने वर्क को बी 42 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? इसको 42 से भाग देंगे, 6 7 42 कट जाएगा, क्या बचेगा? 6। ये आ गया। तो पूछा ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है बेटा ये कितना है? टोटल वर्क है 6 6 36, 36 की 7 में गुणा करेंगे तो 252। टोटल वर्क है 252। टोटल वर्क 252 यूनिट है, 252 यूनिट। इस 252 यूनिट काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो भाई ए करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ, बी 6 एफिशिएंसी के साथ। दोनों लोग मिलकर 7 और 6 13 एफिशिएंसी के साथ करेंगे। कितना समय लगेगा? 252 बटे 13 दिन का समय लगेगा अगर दोनों साथ में काम करते हैं। डी ऑप्शन, 252 बटे 13 दिन। बात खत्म। फॉर्मूला लगा लोगे तो और जल्दी आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओगे तो और जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए, दोनों मेथड आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सवाल नंबर मेरे दोस्त आप इसमें करेंगे 17। सवाल नंबर 17, ये सवाल यूपी पुलिस दरोगा के पेपर में आया है सन 2021 में। हर एक एग्जाम का मैं सवाल ले रहा हूं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पेपर। यूपी पुलिस दरोगा 2021 का क्वेश्चन है, करिए। क्यों नहीं आएगा योगेश कुमार जी? ठीक से कैलकुलेट करो। 17, ए एक काम को 1140 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 2280 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 1140 दिन में पूरा करता है, बी सेम उसी काम को 2280 दिन में करता है, 2280 डेज में करता है, 2280 दिन में। तो एक साथ काम करते हुए कितने दिन में करेंगे? दोनों लोग एक साथ अगर काम करें तो काम कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले आपको निकालना है टोटल वर्क। आसानी से निकल जाएगा। 1140 का दुगना ही है 2280, ये x है तो ये 2x है दुगना, यानी कि 1140 और 2280 का एलसीएम 2280 हो जाएगा। 2280 आपका टोटल वर्क है, 2280 टोटल वर्क है। ए एक काम 1140 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 2। बी 2280 यूनिट काम 2280 दिन में करता है, बी 2280 यूनिट काम 2280 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करता है? 1। एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे? अगर ए और बी एक साथ काम करें तो काम कितना करना है? 2280। ए और बी को 2280 काम करना है, 2280। तो कितने दिन में काम कर लेंगे? ए और बी 2 और 1 3 एफिशिएंसी के साथ। एक की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है, तो ए और बी 2 और 1 3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में काम कर लेंगे? बटे 3, 3 से डिवाइड कर देंगे। बताओ किससे जाएगा ये? 3 7 21, 3 6 18, 760, यानी कि 760 दिन में कर लेंगे। बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है, बी 760। तो देखो बड़ा डाटा देख के डरना नहीं है बेटा, बिल्कुल एकदम खड़े रहना वीर की तरह, डरना नहीं है बिल्कुल भी। बड़ा अगर डाटा आपके पास आता भी है कैलकुलेटिव। चलो 4 सवाल और हैं बेटा इस टाइप के, अभी ये बताएं जल्दी से। सवाल नंबर 18 करो। ये सवाल आपका आया है सीपीओ 2022 में बना। अब मैंने कहा कि फॉर्मूला से नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। एक ही सवाल को करने के 3 तरीके, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी रेशियो भी ले सकते हैं। आप टाइम का रेशियो लीजिए, उसका उल्टा डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। बी 104 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे? एबीसीडी करके 4 ऑप्शंस हैं। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, धड़ल्ले से फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। आप यहां पे मेरे दोस्तों एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन इनका एलसीएम थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। अब एलसीएम का उल्टा एफिशिएंसी होता है मेरे दोस्तों। देखो ये तरीका सबसे आसान है। ए किसी काम को 96 दिन में कर सकता है, 96 डेज में, और बी सेम उसी काम को 104 दिन में कर सकता है। पूछा है एक साथ वो काम कितने दिन में करेंगे? टाइम है बेटा, टिक। आप बताओ एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? टाइम का रेशियो क्या है ना? ये किससे जा रहा है बेटा? ये 8 से जा रहा है, 8 से जा रहा है 12 बार, 104 8 से कटता है 13 बार। टाइम का रेशियो 12 13 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 13 रेशियो 12। एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 13 12। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्तों आप चाहे ए से निकालो चाहे बी से निकालो, टोटल वर्क जहां से आपको पसंद आए वहां से निकाल लो। जैसे मैं यहां से निकालता हूं बी से, कि भाई बी एक दिन में 12 चेयर बनाता है, बी पूरा काम 104 दिन में करता है। बी एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, बी पूरा काम 104 दिन में खत्म कर लेता है। तो 104 दिन में बी कितनी कुर्सी बनाएगा? 12 गुणा 104, टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को भाई साहब अगर ए और बी मिलकर करें, तो भाई ए और बी अगर इस काम को मिलकर करें तो ए और बी करेंगे 13 और 12, ए और बी एक दिन में 25 काम करेंगे। तो 25 काम करने में कितना समय लगेगा? बटे 25। मुझे भाग देना है ये,
मुझे भाग देना है। देखो 25 से भाग देना दुनिया में सबसे आसान है। 25 से भाग देना पता है क्यों? ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लिया करो, नीचे हो जाएगा 25 चौका 100। 100 मतलब होता है इजी है 100। अब एक 12 की 4 में गुणा 48, 48 की 104 में गुणा आ जाएगी। 12 चौका 4800 और 192 4992 4992 4992। नीचे है 25 चौका 100, 100 से भाग देंगे तो यहां दशमलव लग जाएगा, तो 49.92 डेज बी ऑप्शन आंसर है। 49.92 डेज। बात आई ना समझ में? ओके तो भाई देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज तो हो नहीं सकती। केवल कैलकुलेशन ही बढ़ा सकता है एग्जामिनर, और आजकल कैलकुलेशन ही बढ़ा देता है वो। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 19। ये बताएंगे जल्दी से 19। ये क्वेश्चन भी आपके जो सामने स्क्रीन पर है, आप इसको देखिएगा। ये सीएचएसएल 2023 के प्री के पेपर में आया है। सीएचएसएल 2023 प्री का लेटेस्ट सवाल है बेटा, लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट बनाए। ऑप्शंस देख लो, सवाल के ऑप्शंस कितने कैलकुलेटिव हैं, तो ऑप्शंस भयानक कर दिए। सवाल आसान ही है। बोला जेसन अकेले किसी काम को, जेसन जानते हो बेटा, हॉलीवुड का स्टार है, हॉलीवुड का स्टार, टकला, बहुत भयंकर एक्शन हीरो है। जेसन एक काम को 23.4 दिन में पूरा कर सकता है, 23.4 दिन में जेसन। रफीक जो है, रफीक उसी काम को 39 दिन में कर सकता है, 39 डेज में। रफीक 39 दिन में कर सकता है, 39 दिन में। बोले साथ में काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे? फॉर्मुला भी लगाओगे ना, अगर आप इस सवाल में फॉर्मुला भी लगाओगे, फॉर्मुला भी, तो भी कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो भी कैलकुलेशन होगा। तो बेटा यहां पे भैया एलसीएम लेना भी मुश्किल है, एलसीएम भी मुश्किल है यहां पर, तो आप इनका रेशियो ले लो, रेशियो, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। जेसन एक काम करता है 23.4 दिन में, रफीक काम करता है 39 दिन में। तो मेरे प्यारे भी जब इनका रेशियो लोगे तो दशमलव से 0 आ जाएगा। किससे जा रहा है? 13 से। 13 कम 13 10, 13 104, 13 39, फिर 6 से जाएगा, 6 3 18, 6 5 30। पहले 13 से काटा, फिर 3 से काटा। ठीक बेटा, तो ये टाइम का रेशियो 3-5 है, टाइम का रेशियो 3-5 है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 5-3, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 5-3। टाइम का जो रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ टोटल वर्क क्या आ गया बेटा? यहां से टोटल वर्क क्या आ गया? टोटल वर्क आप मुझे इस बात की जानकारी दीजिए, सब लोग इस बात की जानकारी दीजिए, हैं? मुझे बात बताओ टोटल वर्क क्या आ गया भाई साहब? कहीं से भी निकालो, पहले किससे चाहे दूसरे से, चाप के मैं दूसरे से निकालता हूं। रफीक एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, रफीक एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, पूरा काम 39 दिन में करता है, टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को अगर दोनों लोग मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे? जेसन और रफीक दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों करेंगे 5 और 3 8 एफिशिएंसी के साथ बटे 8। टोटल वर्क इतना काम करना है, एक दिन में दोनों 8 यूनिट काम करते हैं, कितना दिन लगेगा? 8 से भाग करेंगे तो 39 दिया 117, 117 को 8 से भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, 14 8 112, 14 8 112 5 बच जाएगा, 14 सही 5 बटे 8, 14 8 112 5 117, 5 बटे 8 क्या होता है? 0.625, तो 14.625 सवाल का आंसर है। 14.625 डेज में काम कंप्लीट होगा, 14.625 डेज में। एक बटे 8.125। हितेश वशिष्ठ कह रहे हैं सर जी आपकी सीट को घोट के पी जाऊंगा सर, सीजीएल के अलावा कुछ तो नहीं करना पड़ेगा सर, कोई बुक तो नहीं लगानी पड़ेगी, प्लीज बता दो सर। आज बस ये पूछने के लाइव आया हूं क्योंकि मैं भी जॉब पे ही हूं। हितेश वशिष्ठ जी, अगर आपने हमारी शीट ढंग से पढ़ ली, उनका रिवीजन कर लिया, तो उसके बाद केवल आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट आप लगाइए खूब, आपको कोई बुक नहीं लगानी पड़ेगी। और जरूरत क्या है, जब हर एक टाइप सीट में मैं करवाई रहा हूं तो बुक से आपको कुछ नया थोड़ा ना मिल जाएगा, कुछ भी नहीं नया मिलेगा। आप मॉक टेस्ट लगाइए, डेली मॉक टेस्ट लगाइए, और हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा करिए। अगर हर सब्जेक्ट का ऐसा पढ़ाने वाला टीचर हो जो क्लास में ही हर चीज आपको पढ़ा दे जो भी जरूरी है, तो फिर बच्चे को प्रीवियस ईयर की जरूरत है, सीधा मॉक टेस्ट ना लगाए प्रीवियस ईयर के। 5 बटे 8 को 0.625 कैसे लिखा? 1 बटे 8 होता है बेटा 0.125, कितनी बार बताऊं? 0.125 पढ़ा याद कर लीजिए। 1 बटे 8 0.125, 5 बटे 8 हो जाएगा। 1 बटे 8 0.125 होता है, वेरी इजी नंबर याद रखिए। 1 बटे 8 125 का पहाड़ा याद करो, 125 का पहाड़ा, और 1 बटे 8 0.125, 0.125 का 5 गुना 0.625। ओके चले, सवाल नंबर है 20। ये बताओ जल्दी से, सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन, 2023 प्री का। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 4 सही 2 बटे 5 दिन में करते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 4 सही 2 बटा 5 दिन में करते हैं। क्या होता है बेटे 4 सही 2 बटे 5? 5 चौक 20 और 2 22, 22 बटे 5। तो पी और क्यू मिलकर किसी काम को 22 बटे 5 दिन में करते हैं। बोला आर और एस मिलकर, आर एस उसी काम को 4 सही 8 बटे 9 दिन में करते हैं। 4 सही 8 बटे 9 क्या होता है? ये देखो 9 चौक 36, 36 8 44, 44 बटे 9 दिन में करते हैं, 44 बटे 9 दिन में। बोले पी क्यू आर एस एक साथ काम करें, यदि पी क्यू आर और एस एक साथ काम करें तो काम करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? एग्जामिनर ने आपको पागल बना दिया। सवाल में बोला गया है कि अगर पी क्यू आर एस सब एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा? भाई ये समझो कि ये एक बंदा है, पी जमा क्यू ये एक बंदा है ना, ये 22 बटे 5 दिन में कर रहे हैं, ये आर एस मिलकर 44 बटे 9 दिन में। चारों लोग अगर मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा? ये तो पिछले सवालों की तरह बन गया, ये पिछले सवालों की तरह बन गया, लिखने की जरूरत तक नहीं है बेटा। देखो ये फ्रैक्शन में है बेटा, अब आपको फ्रैक्शन वाले में सवाल कैसे करें? तो जब भी फ्रैक्शन में आए तो केवल आप अंश का, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। 22 और 44 का एलसीएम, केवल अंश का एलसीएम ले लो 44, तो टोटल वर्क 44 हो गया 44, टोटल वर्क 44। बताओ
44 यूनिट काम करते हैं पी और क्यू 22/5 दिन में। एक दिन में कितना काम करेंगे? 22 दूनी 44 से उधर जाएगा 10। पी और क्यू की एफिशिएंसी 10 है। आर और एस 44 यूनिट काम करते हैं। आर एस 44 यूनिट काम करते हैं 44/9 दिन में। एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 ऊपर जाएगा 9 यूनिट। ये एफिशिएंसी आ गई। अगर सभी लोग मिलकर काम करें तो काम करना कितना है? 44 यूनिट मिलकर काम करेंगे पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस मिलकर काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी? 10 और 9 19। 19 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो कितना समय लगेगा? 44/19। 19 से जाएगा 19 दूनी 38। 38 के बाद 6 बच जाएगा। 2 सही 6/19 दिन में काम पूरा होगा। चौथा ऑप्शन सही है, 2 सही 6/19 दिन में। सॉरी, यहां पे पी और आएगा, इंग्लिश में पी मिसिंग है। पी मिसिंग है इंग्लिश में। यही सिंपल है सकट जी, यही है सिंपल। ओके, चलिए ठीक। आज की कहानी को बेटा हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आज थोड़ा ही पढ़ेंगे, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कल। मॉक टेस्ट कहां से लगाएं? मॉक टेस्ट बेटा हम कई जगह से लगा सकते हैं कि आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाओ, हर जगह सेम ही मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। आज इतना ही। आनंद साहू कह रहे हैं अंश का एलसीएम क्यों लिया? एलसीएम रीजन दीजिए। आनंद साहू, अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना होता है ना तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये एलसीएम एचसीएफ में आपको पता लग जाएगा। एलसीएम एचसीएफ में फ्रैक्शंस का अगर आपको एलसीएम लेना तो केवल अंश का ले लिया करो, हर को इग्नोर कर दिया करो, बात खत्म। ठीक है जी।